मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल। मैंने 34 दिन इस खतरनाक लेवल की बजट ट्रिप में निकाल दिए हैं, जो कि दुनिया की सबसे महंगी सिटीज़ में काउंट होती है। यहाँ भी हॉस्टल आपको 300 रुपये में मिल रहे हैं। काउच सर्फिंग बहुत, आप काउच सर्फिंग भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास काउच सर्फिंग की बहुत रिक्वेस्ट आई है। अब भाई मैं आपको ना देखो इस कैफ़े में एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त। भाई यहाँ से तो मैंने 100 रुपये में अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया। तो कल की डेट के लिए भाई 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की ट्रेन टिकट पड़ रही है। भाई मैं आपको ना रशिया की एक चीज़ और बता देता हूँ। रशिया अपनी पॉपुलर है भाई, मैं बताता हूँ। रशिया की मेट्रो भाई दुनिया की सबसे बिजीएस्ट मेट्रो मानी जाती है। ट्रेन की टिकट मैंने ले ली है। अब ट्रेन मुझे भाई समझ नहीं आ रहा कैसी होगी। तो भाई यहाँ पे है ना ऐसे लोग ऐसे ही मज़े करते रहते हैं, ये चीज़ मस्त है। पर मैं आपको बताऊँ भाई इस लोकेशन के बारे में, टूरिस्ट यहाँ पे 300 रुपये की कॉफ़ी है, कहाँ से लूँगा भाई 300 रुपये की कॉफ़ी तो नहीं पीऊँ। ओ भाई यहाँ पे देखना जरा क्या मस्त एरोप्लेन लगा रखा है, कितना सही है। यहाँ पे ना देखो रॉकेट भी लगा हुआ है, ये तो मैंने अब ध्यान दिया है। जो अल्बर्ट स्ट्रीट, इस जगह को बोलते हैं अल्बर्ट स्ट्रीट। तो भाई स्वागत है आपका एक नए दिन में और एक नई वीडियो में। तो मैं हूँ अभी मॉस्को में, जो है रशिया की कैपिटल सिटी। और वैसे मैं बता देता हूँ भाई आपको, मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल। और आज है मेरा डे 34। मैंने 34 दिन इस खतरनाक लेवल की बजट ट्रिप में निकाल दिए हैं। मैं इस बिल्डिंग में रुका हूँ, मेरा जो हॉस्टल है इस बिल्डिंग में है। मैं इस हॉस्टल को कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं इस वीडियो में भी नाम दे देता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने इस हॉस्टल का नाम दे दिया है। हालांकि रुका मैं सस्ते में 560 में, बट आप यकीन नहीं करोगे मॉस्को जैसी सिटी, जो कि दुनिया की सबसे महंगी सिटीज़ में काउंट होती है, यहाँ भी हॉस्टल आपको 300 रुपये में मिल रहे हैं। बट मैं सिटी सेंटर में हूँ, इसलिए मैंने 560 रुपये में लिया है। बट आपको और भी सस्ते मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा दूर रहोगे। यहीं काउच सर्फिंग बहुत, आप काउच सर्फिंग भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास काउच सर्फिंग की बहुत रिक्वेस्ट आई हैं, बट वो बहुत दूर दूर है। तो मेरे को सिर्फ मॉस्को में क्या है 2 दिन बिताना है, इसलिए मैं सिटी सेंटर में रुका हुआ हूँ। अभी मैं एक कैफ़े दिखा देता हूँ, जस्ट इस बिल्डिंग के नीचे है। ये कुछ रशियन में नाम लिखा हुआ है, तो मेरे भाई समझ नहीं आ रहा नाम। बट इस कैफ़े की आपको एक मस्त चीज़ बताऊँ भाई, यहाँ पर वेजिटेरियन खाना भी मिल रहा है, और लेकिन सिर्फ 100 रुपये में आप एक प्रोटीन वाला फूड खा लोगे, जो क्वेना बोलते हैं। जिम वाले खैर ये चीज़ ज़्यादा जान पाएंगे। यहाँ पर मशरूम क्वेना मिलता है, सब 80 या 100 रूबल का। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखना। अब भाई मैं आपको ना देखो इस कैफ़े में एक चीज़ दिखाता हूँ मस्त। अब जो मैंने लिया है ना, अब जैसे यहाँ पे देखो हर चीज़ मिली हुई है। ये देखो चिकन विकन ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मोस्ट लोग चिकन बीफ मटन ये मिलेंगी, बट यहाँ पे मुझे एक मस्त चीज़ मिली ना, वो देखो ये आपको दिख रहा होगा, वीट विद मशरूम। ये 100 ग्राम मिल जाता है 95 रूबल का। तो यानी देखा जाए तो ब्रेकफास्ट में कितना सही आइटम मिल गया। और यहीं आप देखो ये मिला हुआ है किडनी बीन्स सलाद, मतलब राजमा का सलाद है। ये भी वेजिटेरियन ऑप्शन है, तो ये भी 100 ग्राम 110 का। तो भाई ये चीज़ सही है कि अगर आपको छोटा मोटा कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो 100 रुपये में आपका ब्रेकफास्ट यहाँ हो जाएगा। भाई यहाँ से तो मैंने 100 रुपये में अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट कर लिया। अब चलते हैं सिटी सेंटर। अभी मैं आज के दिन का आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ट्रेन टिकट बुक करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट स्टेशन से जाके ही टिकट बुक करूँगा, क्योंकि भाई यहाँ की वेबसाइट पर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ की वेबसाइट सब रशियन लैंग्वेज में, अपने लिए ईजी नहीं है बुक करना। ये बेटर है कि भाई स्टेशन पे जाके बुक कर लो। स्टेशन वैसे भी ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से मुझे लगेंगे मेट्रो से जाने में करीब आधा घंटा। तो स्टेशन चलते हैं, कल के लिए टिकट बुक करते हैं सेंट पीटर्सबर्ग की। और भाई डायरेक्ट टिकट भी मिल जाती है अगर आप जा रहे हो, बट भाई बहुत महंगी है। मैं आपको टिकट का थोड़ा समझा देता हूँ। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाने के लिए एक तो बुलेट ट्रेन भी चलती है, जो आपको सिर्फ 4 घंटे में पहुँचा देगी। एक चलती है लॉन्ग ट्रेन, जो आपको पहुंचाती है 10 घंटे में। बट रेट का इतना फ़र्क है कि भाई बुलेट ट्रेन की टिकट आपको 8 से 10 हज़ार की पड़ती है, कभी 6 हज़ार कभी 8 हज़ार। बट कल की डेट के लिए, क्योंकि भाई कल है सैटरडे, तो कल की डेट के लिए भाई 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की ट्रेन टिकट पड़ रही है। बट मैं कल निकल रहा हूँ, या मैं तो आप मान के चलो कल निकलने के लिए मैं कल रात की टिकट कर रहा हूँ, जो मुझे पहुँचाएगी वहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग अगले दिन सुबह, यानी परसों सुबह। तो चलो ट्रेन की टिकट लेते हैं। अब भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ये है मायाकोव्स्काया, ऐसे कुछ मेट्रो स्टेशन का नाम है। चलो इंग्लिश में भी दिखाना, बट ये भी नाम अजीब सा है, बोला ही नहीं जा रहा। अब यहाँ से मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन। तो मेरा जो हॉस्टल है वो उधर की तरफ है, ये स्टेशन है, यहाँ से हम जाते हैं रेड स्क्वायर वाला रास्ता। यहाँ से लेफ्ट सीधे सीधे रेड स्क्वायर है। तो इस हॉस्टल का यही बेनिफिट है कि भाई मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में ही है। भाई मैं आपको ना रशिया की एक चीज़ और बता देता हूँ। रशिया अपनी पॉपुलर है भाई मेट्रो के आर्किटेक्चर को लेकर। भाई यहाँ पे बिल्कुल है ना पुराने ज़माने जाए आर्किटेक्चर। अगर आप रशिया के बारे में पढ़ोगे ना, तो आप ये भी देखोगे भाई यहाँ की मेट्रो बहुत ही मस्त है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। अब भाई ये देख लो, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ का मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल भाई सोवियत कल्चर टाइप। देखना कितना सुंदर, कितना क्लीन।
अब मुझे जाना है इस वाली तरफ से, तो भाई यहाँ से चलते हैं। भाई ये देखो कुछ इस तरीके की मेट्रो है। मैं आपको रशिया की मेट्रो के बारे में बताता हूँ। रशिया की मेट्रो भाई दुनिया की सबसे बिजीएस्ट मेट्रो मानी जाती है। यहाँ आपको ना हर 1.5 मिनट में एक मेट्रो मिल जाएगी। भाई ये देख लो, ये है लाइन 2 जिससे मैं आया हूँ। अब यहाँ से लाइन 2 चेंज करके मैं जा रहा हूँ लाइन 1 में। आप देख लो भाई कितना सही मेट्रो स्टेशन बना रखा है। मतलब ये पुराने ज़माने का टाइप फील आएगा कि जैसे आप पुराने ज़माने में आ गए। मतलब पुराने ज़माने के आपने फिल्मों में भी देखा होगा, तो फिल्मों में भाई इस तरीके का आर्किटेक्चर दिखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ लाइन 1 की तरफ, और भाई लाइन 1 जाने के लिए भी बहुत कितनी ख़तरनाक सी सुरंग बना रखी है। देखो अगर अकेले आ गए यहाँ तो भाई एक बार के लिए अकेले हो तो फट ही जाए। भाई यहाँ पे बच्चे मज़े लेते ही है यार। तो भाई चलो अब यहाँ से लाइन चेंज करके अब लाइन 1 पर चलते हैं। लाइन 1 पे ही है यहाँ का रेलवे स्टेशन वाला मेट्रो स्टेशन। भाई मैं लाइन 2 से अब आ चुका हूँ लाइन 1 पर। ये दिखा देता हूँ आपको। देखो मुझे अब जाना है इस कोमसोल वो उसके माल क्या कुछ लिखा हुआ है। देखो बोलना मुझे आ नहीं रहा, मैं आपके लिए भी लिख दूँगा। तो ये यहाँ से है राइट साइड में, तो इधर की तरफ आएगी मेट्रो जिसमें मैं जाऊँगा। और आ भी गई है मेट्रो, ये देखो आप भाई, ये इस तरीके की मेट्रो है। और भाई यहाँ से है 5वां या 6वां स्टेशन है, तो वहाँ चलते हैं। भाई ये देख लो मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कोई अलग ही दुनिया में। इतना सुंदर बना रखा है ना भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन भी। और सबसे मेन चीज़ भाई साफ़ सफाई कितनी मेंटेन करते हैं भाई। ये देख कर तो मुझे इतनी चिड़ मचने लग जाता है कि भाई हमारे देश में इतनी साफ़ सफाई नहीं है। बट भाई ये देखो रशिया जैसे इतना सही बना रखा है। यहाँ पे इतनी चीज़ें बैन होने के बाद भी भाई कितना कुछ ये मेंटेन करके चलता है। भाई यहाँ पे बर्गर किंग भी है देखो, ये तो मुझे उम्मीद ही नहीं था बर्गर किंग होगा यहाँ पे। तो भाई ट्रेन की टिकट मैंने ले ली है। अब ट्रेन मुझे भाई समझ नहीं आ रहा कैसी होगी, तो ये भी देखते हैं। क्योंकि 2500 रुपये की मेरी ट्रेन की टिकट हुई है। और यहाँ से जो मॉस्को है ना, वो सेंट पीटर्सबर्ग, वो है भाई 800 किलोमीटर के आसपास। और ट्रेन जर्नी दिखा रही है मेरी 10 घंटे की। मेरी यहाँ से ट्रेन है 6:30 बजे के आसपास, जो मुझे पहुँचाएगी अगले दिन सुबह 4:30 बजे। अभी मैंने हॉस्टल वगैरह बुक करानी है, काउच सर्फिंग पे अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी नहीं है। तो अभी मैं आज वो बैठ के काम करूँगा कि भाई हॉस्टल लूँ या काउच सर्फिंग पे, तो वो देखते हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक जगह और लेके चल रहा हूँ, उसका VHND कुछ ऐसे नाम है, मैं लिख भी दूँगा, आप देख लेना। यहाँ से मेट्रो जाती है जो मुझे पहुँचाएगी 30 मिनट्स में। तो यहाँ से मैं अभी लाइन 5 पर ही जाऊँगा। लाइन 5 से फिर मैं जाऊँगा लाइन 6 पे। तो मेट्रो की टिकट तो मैं आपको खैर अभी दिखा नहीं रहा, आप डायरेक्ट वहीं चलते हैं सीधे फिर वो लोकेशन पे। क्योंकि यहाँ पे भाई बार बार मेट्रो की वीडियो बनाना भी अपने आप में टास्क ही है। तो चलो अभी पहले मेट्रो टिकट ले लेते हैं और फिर चलते हैं वहाँ पे। भाई इसी मेट्रो स्टेशन से देखो लाइन 1 और लाइन 5 भी जाती है। तो लाइन 1 के लिए अगर आपको जाना है तो लाइन 1 पे है रेड स्क्वायर जो पड़ता है, और लाइन 5 के लिए मैं दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ से। तो वहाँ से जाने के बाद फिर मैं लाइन 6 पे जाऊँगा। अगर मुझे हॉस्टल जाना होता तो मैं लाइन 1 चूज़ करता, बट मुझे अब दूसरी जगह जाना है। या वो नाम थोड़ा अजीब सा है तो मैं अभी लिख दूँगा और वहाँ पहुँच के और बता दूँगा आपको। तो भाई ये देख लो, ये एक मेट्रो स्टेशन है ना भाई, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा मस्त, बिल्कुल सोवियत कल्चर टाइप बना हुआ है। और मेरे को तो भाई बहुत मस्त लगा, देख लो कितना सही लग रहा है। ये हूँ अभी यहाँ के रेलवे स्टेशन जो है वो वाला मेट्रो स्टेशन है भाई। यहाँ से हमें जाना है लाइन 5 पे। तो भाई इस स्टेशन से मैं बाहर आ गया। इस स्टेशन को बोलते हैं VDNH, मैं लिख भी दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। और मैं दिखा भी देता हूँ, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखो BAHX जैसा लग रहा है, देखो VDNKH लिखा हुआ है। तो ये मेट्रो स्टेशन है। और मैं जो एग्जिट आया हूँ ना, वो एग्जिट 1 से आया हूँ। तो अभी हम जिस जगह पर चल रहे हैं ना, इस जगह बोलते हैं VDNKH या NH बोल दो। तो ये जगह है ना भाई यहाँ की सबसे पॉपुलर एक कल्चरल जगह है। इसके बारे में वहाँ पहुँच के बात करेंगे। यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये मैं एग्जिट 1 से निकल के आया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ उधर की तरफ। सामने आपको दिख रहा होगा, देखो बना हुआ कुछ, तो यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पे है ना ऐसे लोग ऐसे ही मज़े करते रहते हैं। ये चीज़ मस्त है भाई, रशियन होता है तो एक नंबर है, मतलब किसी चीज़ की टेंशन नहीं। और भाई ये देखना क्या बना रखा है ना भाई, कितनी मस्त सी चीज़ बना रखी देखो। और भाई यहाँ पे आपको ऐसी जगह जगह पे लोग दिख जाएंगे भाई, ऐसे डांस वांस करते हुए या म्यूजिक बजाते हुए। तो आप इनको भाई कुछ पैसे भी दे सकते हो। और भाई मैं आपको बताता हूँ इस जगह के बारे में। ये जो जगह है ना, ये यहाँ का एक एग्जीबिशन सेंटर है। VDNH के जो बोलता है एग्जीबिशन सेंटर के नाम से पॉपुलर है। और भाई इतना सुंदर, इतना आर्किटेक्चर बना हुआ। अभी अंदर चल के देखते हैं, इसकी कोई टिकट विकेट है नहीं। अगर टिकट विकेट वाला लफड़ा होगा तब अंदर जाने का तो कोई लॉजिक है नहीं। वो एक बार देख लेंगे, सस्ती हुई तो एक बार के लिए फिर भी
अंदर चल लेंगे, नहीं तो भाई बाहर से देखेंगे। और इतना सही है ना भाई, यहाँ तो भाई फ़ोटो बड़ी मस्त खींचेंगी। तो चलो इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई इस जगह को बोलते हैं वेदंक। वेदंक भाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ के लिए, बट मैं आपको बताता हूँ वेदंक जो प्रोनाउंसिएशन है इस जगह का। और ये जगह बनी थी भाई 1939 में सोवियत यूनियन के टाइम पे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, उसके बाद तो भाई चीज़ें यहाँ पे भी बहुत बदल गई। फिर सोवियत यूनियन पूरा ही टूट गया और वो अब सब बचा है रशिया। हालांकि हिस्ट्री के बारे में मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। इस जगह पे एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सामने की तरफ है एग्जीबिशन एरिया। मैं आपको बताता हूँ भाई ये ऑलमोस्ट 500 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क भी है और यहाँ पे एग्जीबिशन एरिया है। यहाँ पे रशिया की ऑलमोस्ट सारी बड़ी एग्जीबिशन यहीं ऑर्गेनाइज होती हैं। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले कोई अगर एग्जीबिशन हो रही तो देखते हैं भाई यहाँ की एग्जीबिशन कैसी होती है, क्या पता कुछ यूनिक चीज़ें देखने को मिले। फिर यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क भी देखेंगे, कुछ म्यूज़ियम भी है, तो हो सकता है हम वो भी एक्सप्लोर करें। तो अभी चलो अंदर चलते हैं और चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। हर चीज़ के बारे में आपको बारी बारी बताता रहूँगा। और मैं आपको बताऊं भाई इस लोकेशन के बारे में, टूरिस्ट यहाँ पे कम आते, कुछ ज़्यादा टूरिस्ट होगा। ये सिर्फ एग्जीबिशन हॉल लगता है, एग्जीबिशन एरिया लगता है, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क भी और घूमने का बहुत कुछ है। अभी अंदर चल के मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ। सामने की तरफ तो है एग्जीबिशन हॉल और लेफ़्ट साइड में है अम्यूज़मेंट पार्क। तो अभी देखते हैं अगर एग्जीबिशन हॉल खुला है तो एग्जीबिशन भी देख कर आते हैं। और भाई ये देखो जैसे फाउंटेन चलते हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये भी भाई यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। ये भाई नाइट में इतना मस्त लगता है जब लाइट जलती है। अगर मैं नाइट तक यहाँ रुका तो आपको भाई इन फाउंटेन की मस्ती भी दिखाऊंगा, वरना आप गूगल पे फोटोज़ देख सकते हो ये फाउंटेन कितने मस्त लगते हैं। भाई ये देखो यहाँ पे जगह जगह आपको ऐसे छोटे छोटे से आउटलेट बने हुए हैं, देखो कितने सही बना रखे हैं ना। और भाई एक चीज़ देखो यहाँ भी कितनी सफाई मेंटेन है, ऐसी टूरिस्टिक जगह पर भी सफाई बढ़िया मेंटेन है। तो भाई मुझे पीनी है कॉफ़ी, तो एक बार कॉफ़ी ले लेता। और ऑब्वियसली भाई यहाँ तो महंगी होगी नहीं भाई, यहाँ से तो ले नहीं रहा कॉफ़ी भाई। 300 रुपये की कॉफ़ी है, कहाँ से लूँगा भाई? 300 रुपये की कॉफ़ी तो नहीं पीऊँ मैं, बहुत महंगी है भाई यहाँ पे। तो इससे अच्छा तो बाहर ही पी लूँगा। सबसे अच्छा तो यहाँ घूम ही लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। और भाई ये तो बना हुआ है एग्जीबिशन हॉल, और इधर देखो ये बना हुआ है अम्यूज़मेंट पार्क। तो अम्यूज़मेंट पार्क में भी देख के आते हैं, पहले एग्जीबिशन हॉल की तरफ देख के आते हैं। अगर अंदर कुछ हो तो भाई अंदर की मस्ती देखेंगे, नहीं तो भाई फिर अपने को यहीं एक्सप्लोर करना है इस वाले अम्यूज़मेंट पार्क वाले एरिया में। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, बट मैं एक्टिविटीज़ में इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट मैं फिर भी आपको दिखा दूँगा जगह। भाई मैं अंदर आ गया। अब अंदर ये एरिया देखना भाई, क्या सुंदर एरिया बना रखा है। अभी तो और एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ तो भाई इस बिल्डिंग के पीछे, इस हॉल के पीछे भाई क्या बना हुआ है मस्त, देखो भाई मज़ा आ गया देख के। और भाई कोई इवेंट की भी प्लानिंग चल रही है, कितना सही स्टेज वगैरह लगाया हुआ है देखो। हो सकता है भाई यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट या शो होने वाला हो। बाकी स्टेज भी मस्त लगा रखा है ये देखो। ओ भाई यहाँ पे देखना ज़रा क्या मस्त एरोप्लेन लगा रखा है, कितना सही है। और ये भाई देखना एक बिल्डिंग, इसके पास एरोप्लेन लगा रखा है मस्त सा। भाई ये देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी रख रखा है, आप चाहो तो इसके अंदर जाके भी देख सकते हो, इसकी कोई टिकट नहीं है। देखो इधर तो है प्लेन, ये देखो प्लेन के जस्ट पीछे ही भाई आपको हेलीकॉप्टर दिख जाएगा, है ना मस्त। भाई मैं आपको ना एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं, इस फाउंटेन में आप नहा भी सकते हो, है ना भाई सही चीज़। इतनी टूरिस्टिक जगह पे भाई आप देखो नहा भी सकते हो। आप जब अंदर आओगे ना थोड़ा, तब आपको आइडिया लग जाएगा इस जगह का। भाई यहाँ पे ना देखो रॉकेट भी लगा हुआ है, ये तो मैंने अब ध्यान दिया है। अब देखो यहाँ पे तो रॉकेट है, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको देखो प्लेन दिख रहा है, प्लेन के जस्ट पीछे हेलीकॉप्टर। तो भाई ये चीज़ तो बड़ी मस्त लगी। अभी तक मैं एक्सपीरियंस बताऊँ ना, यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 घंटे बिताती हैं। मैं बस ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं लगा, क्योंकि जितनी चीज़ें दिखाऊंगा ना भाई आप खुद बोर हो जाओगे ये सब एक जैसी चीज़ें देख के। और यहाँ पर भाई कैफ़ेज़ वगैरह भी ये बने हुए हैं, बट ये थोड़े महंगे हैं तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ ले नहीं रहा। बाकी भाई रॉकेट देखो, ज़िंदगी में पहली बार इतनी पास से रॉकेट देखा है मैंने। तो भाई मैं ना अब आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं वहाँ से जो जगह थी वहाँ से निकल के अब मैं आ चुका हूँ अल्बर्ट स्ट्रीट। इस जगह को बोलते हैं अल्बर्ट स्ट्रीट, जो कि रेड स्क्वायर के पास में, और यहीं से अपना हॉस्टल भी पास में है। तो यहाँ मैं मेट्रो से आ गया था, तो यहाँ भी एरिया में आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। बाकी भाई इतनी सुंदर स्ट्रीट है, इनफैक्ट नाइट में जब आप यहाँ आओगे ना तो भाई आपको अलग ही लेवल का माहौल दिखेगा। और अभी तो यहाँ पे कोई काम चल रहा है, इसलिए आपको इतना वो वाली मस्त वाइब्स नहीं आएगी। तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ, साथ में नाइट में भी दिखा दूँगा आपको। और भाई ये देख लो कुछ इस तरीके का बना हुआ मस्त सुंदर सा। अब भाई ये जो आप जगह देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अल्बर्ट स्ट्रीट।
अब ये भाई यहाँ पे है ना पॉपुलर है अपने कैफ़ेज़ और बार्स के लिए। यहाँ पे भाई कुछ भी ड्रिंक ले सकते हो। थोड़ी एक्सपेंसिव है बट ये है मस्त। अभी आप थोड़ी अभी की वाइब्स देख लो, बाकी मैं आपको नाइट की वाइब्स भी दिखाऊंगा, वो और भी मस्त है, यहाँ से भी मस्त है नाइट की वाइब्स। तो अभी जो दिख रहा है इसका बिल्कुल अलग ही माहौल दिखेगा आपको। भाई ये जो मेट्रो है ना, ये देखो 7 नंबर लाइन है, पोलोनिस्किया कुछ लिखा हुआ है, ये देखो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा क्या कैसे बोलें। तो यहाँ पे आना है और इसके गेट नंबर 3 से एग्ज़िट लेना है।